अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप अली को जानते हैं। कराची का एक आम सा नौजवान जिसके ख्वाब उसकी जेब से कहीं बड़े थे। हर सुबह वो उन लोगों को देखता जो जिंदगी जी रहे थे और वो खुद सिर्फ गुजारा कर रहा था। बल, जिम्मेदारियां, खौफ और एक सवाल जो हर रात उसके जहन में गूंजता था, क्या मैं कभी इस चक्कर से निकल सकूंगा। फिर एक दिन उसने पहला कदम उठाया। कोई मौजज़ा नहीं हुआ, कोई शॉर्टकट नहीं मिला, सिर्फ एक फैसला, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। वक्फा, मूसीकी कुदरे गहरी हो, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि असल खेल अब शुरू होने वाला है। वो ताकत जो नजर नहीं आती। अली ने पैसे बचाने शुरू किए, छोटी मोटी सरमायाकारी शुरू की, मगर उसे महसूस हुआ कि तरक्की बहुत सुस्त है। उसने दिल में कहा, क्या ये सब बेकार है। तब उसे एक रहनुमा मिला। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, अली, तुम सीधी लकीर में सोच रहे हो, दुनिया खमदार रफ्तार से बढ़ती है। अली को बात समझ ना आई। रहनुमा ने कागज पर लिखा, 1.0, 1.0, 1.0, 365 दिन नतीजा 37 गुना इजाफा। फिर लिखा 0.99, 365 दिन नतीजा तकरीबन 0। कमरे में खामोशी छा गई। ये है कंपाउंडिंग। 1% का उसूल। अली ने फैसला किया, रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना है। रोज 30 मिनट मुतालिया, रोज नई महारत की मिश्क, रोज थोड़ी सी बचत और सरमायाकारी, रोज एक मुश्किल काम। पहले 3 माह कोई खास फर्क नहीं। 6 माह एतमाद में मामूली इजाफा। 1 साल वाज़े तब्दीली, मगर असल जादू तीसरे साल में जाहिर हुआ। आजमाइश अचानक मार्केट गिर गई। अली की सरमायाकारी 40% नीचे चली गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। दोस्तों ने कहा, सब बेच दो, सब खत्म हो गया। वो रात भर जागता रहा। फिर उसे अपने रहनुमा की बात याद आई, कलील मुद्दत में बाजार शूर मचाता है, तवील मुद्दत में वो असल वजन दिखाता है। अली ने घबराहट में फैसला नहीं किया। उसने सब्र किया और वक्त उसका साथी बन गया। रफ्तार का आगाज 2 साल बाद। उसकी रकम बढ़ने लगी। 3 साल बाद उसकी आमदनी सिर्फ नौकरी तक महदूद नहीं रही। 5 साल बाद उसकी सरमायाकारी उसकी तनख्वाह से ज्यादा कमा रही थी। ये सीधी तरक्की नहीं थी, ये खमदार रफ्तार थी। कंपाउंडिंग रॉकेट की तरह है। शुरू में ईंधन ज्यादा लगता है, रफ्तार कम महसूस होती है, लेकिन जब उड़ान भरती है तो रफ्तार हैरान किन हो जाती है। दौलत सिर्फ पैसा नहीं, अली ने जान लिया। साख भी बढ़ती है, नज़्मो ज़ब्त भी बढ़ता है, इल्म भी बढ़ता है, ताल्लुकात भी बढ़ते हैं, और हाँ, बड़ी आदतें भी बढ़ती हैं। एक दिन सुस्ती, एक दिन टाल मटोल, एक दिन लापरवाही, 10 साल बाद पछतावा। कंपाउंडिंग गैर जानिबदार नहीं होती। ये या तो इनाम देती है या सजा। बुराह रास्त सवाल अब सवाल आपसे है, आपकी रोजमर्रा जिंदगी किस समत में बढ़ रही है? सीखने की तरफ, या स्क्रॉल करने की तरफ, सरमायाकारी की तरफ, या फजूल खर्ची की तरफ, अमल की तरफ, या बहानों की तरफ? असल तब्दीली 5 साल बाद। अली वही शख्स था, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो पैसे से नहीं डरता था, अब वो वक्त की कदर जानता था। लोग कहते थे, अली खुशकिस्मत है, मगर वो जानता था, किस्मत बढ़ती नहीं, मुस्तकिल मिजाजी बढ़ती है। तसव्वुर की ताकत। आंखें बंद करें, 5 साल बाद के अपने आप को देखें। आपने आज से आगाज किया, सीखा, सरमायाकारी की, बढ़े। आपने कहा, कल से। वक्त दोनों सूरतों में गुजरेगा, फर्क सिर्फ आज के फैसले का होगा। कंपाउंडिंग बोर लगती है क्योंकि ये फौरी इनाम नहीं देती, मगर जो चीजें आहिस्ता बढ़ती हैं वही देर पा होती हैं। दरख्त को वक्त लगता है, जिस्म को वक्त लगता है, दौलत को वक्त लगता है, और जो इंतजार कर लेते हैं वो जीत जाते हैं। अली ने सिर्फ एक काम किया, उसने वक्त को अपने खिलाफ नहीं होने दिया। और आपका वक्त आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? अगर आप अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग शुरू करना चाहते हैं तो तबस्सुरा करें, मैं आज से 1% बेहतर बनूंगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 आदतों की जो आपकी तरक्की को 10 गुना तेज कर सकती हैं। याद रखें, खौफ आरजी है, नज़्म व ज़ब्त मुस्तकिल है, और 5 साल बाद का आप आज के फैसले का नतीजा होगा।